मनरेगा के कार्यक्रम के तहत किसानों को मजदूर उपलब्ध कराया जाए अपने खेतों में काम करने के लिए। कैबिनेट में हमको सबसे लड़ाई करनी पड़ती है मनरेगा के बजट के लिए, क्यों? चूँकि लोग इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। पेपर में मैंने पढ़ा था कि भ्रष्टाचार की कुछ कि नीचे के लेवल पर उसका पैसा लोग खा जाते हैं मिल करके। तो मैंने कहा था उनको कि करप्शन को लेकर के कुछ आप क्यों नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अब हमारा जो काम है हम अपना काम कर रहे हैं, इसका जो ज़मीनी इम्प्लीमेंटेशन है ये राज्य सरकार का है। उनके साथ उन्होंने काफ़ी कुछ एक प्रपोजल दिया था और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि गांधी जी कहा करते थे कि मैं तुम्हें एक जंतर देता हूँ, जब भी तुम परेशानी में रहो और कोई काम करने के लिए जाओ तो हमेशा यह सोचो कि इस काम से समाज के अंतिम व्यक्ति को क्या लाभ हो रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह जी जब केंद्र में मिनिस्टर बने तो उन्होंने मनरेगा लाया। कोरोना काल में मनरेगा का क्या योगदान है और कैसे इस देश के करोड़ों लोगों का जीवन सिर्फ एक मनरेगा के द्वारा बचाया जा सका और उस विकट परिस्थिति में उनको सहयोग किया जा सका, ये उसकी देन नहीं है। हालांकि कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं मनरेगा की। तो मनरेगा जिस समय में कानून बनाया जा रहा था, आपके पिताजी से बातचीत होती थी उस समय के कुछ चीज़ों के बारे में, क्या सोचते थे मनरेगा कानून को लेके? अगर उनको समय मिलता तो और क्या कुछ लाते, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जिस समय मनरेगा कानून बन रहा था उस समय हम लोगों की कोई इस विषय पर बातचीत तो नहीं हुई थी जी। लेकिन एक बार मैंने उनको, जब मनरेगा शुरू में लॉन्च हुआ उस समय कुछ ज़िलों में था, पूरे देश में नहीं था। और बाद में उसको पूरे देश में लागू किया गया जी। इसमें बहुत उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा जी। एक बार वो किसी को कह रहे थे कि कैबिनेट में हमको सबसे लड़ाई करनी पड़ती है मनरेगा के बजट के लिए, क्यों? चूँकि लोग इसको समझने के लिए तैयार नहीं है और जो एलिटिस्ट पॉलिटिशियन हैं वो लोग कैबिनेट में इसका खिलाफ करते हैं। जो गांव के रहन सहन को, जीवन को, खेती बाड़ी को और जो गांव में लोगों की समस्या है उसको नहीं समझ पाते हैं, वो लोग इसके बजट के साइज को लेकर के, चूँकि मनरेगा का बजट बहुत ज़्यादा था, वो लोग कैबिनेट में इसका खिलाफ करते हैं। इस तरह की कुछ बात वो किसी को कह रहे थे। मनरेगा अपने आप में एक अद्वितीय कार्यक्रम था जी। और उस समय जो यूपीए की सरकार थी उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम था जी। बहुत सफल रहा, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सफल रहा जी। हाँ, ये इतना ज़रूर था कि उसमें निचले लेवल पर भ्रष्टाचार की कुछ खबरें आई या भ्रष्टाचार था ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा था भी। तो भ्रष्टाचार, हमने एक बार उनको कहा था, किसी पेपर में मैंने पढ़ा था कि भ्रष्टाचार की कुछ कि नीचे के लेवल पर उसका पैसा लोग खा जाते हैं मिल करके। तो मैंने कहा था उनको कि करप्शन को लेकर के कुछ आप क्यों नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अब हमारा जो काम है हम अपना काम कर रहे हैं, इसका जो ज़मीनी इम्प्लीमेंटेशन है ये राज्य सरकार का है। तो हम कहे कि हम अगर भ्रष्टाचार के पीछे पड़ेंगे तो हम काम कहाँ कर पाएंगे। कि हमारा काम है कि हम स्कीम को इम्प्लीमेंट करें, स्टेट गवर्नमेंट्स को एलोकेशन हो और जो ज़मीनी जिन लोगों की जवाबदेही है वो लोग इसको अच्छा से करें। चूँकि भ्रष्टाचार एक आदमी की वजह से तो नहीं हो रहा है, सब लोग उसमें सम्मिलित हैं और सब लोगों के सामने हो रहा है। तो उनका मानना था कि अब हम अपना काम कर सकते हैं, हम सारी दुनिया को नहीं देख सकते कि वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक दूसरे कार्यकाल में उन्होंने, जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने जो कई चिट्ठियां लिखी थी उसमें एक प्रपोजल उनका सरकार के पास लंबित था, उस पर बहुत काम भी हो चुका था। जो उस समय के ग्रामीण विकास मंत्री थे उनके साथ उन्होंने काफ़ी कुछ एक प्रपोजल दिया था और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि जो मनरेगा के कार्यक्रम के तहत किसानों को मजदूर उपलब्ध कराया जाए अपने खेतों में काम करने के लिए। ये उन्होंने प्रपोजल दिया था, इस पर बहुत काम भी हुआ था, नीति आयोग के पास भी गया था या योजना आयोग, उस समय जो कुछ भी था।
तो उस पर भी कुछ कुछ हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली उनके देहांत के बाद इस पर कुछ नहीं हो पाया, वो आगे नहीं बढ़ पाया।